आइए सुनते हैं गंगा दशहरा के पर्व पर माँ गंगा के अवतरण की कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या नगर में सगर नाम के प्रतापी राजा राज्य किया करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। उन्हीं सगर की केशिनी और सुमति नाम की रानियाँ थीं। ग्रंथों में पहली रानी के एक पुत्र असमंजस और राजा सगर की दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्रों का वर्णन मिलता है। इस प्राचीन कथा के अनुसार एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने यज्ञ को भंग करने के लिए अश्वमेध यज्ञ के इस अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेज दिया, जिन्होंने सारा भूमंडल छान मारा। राजा सगर के पुत्र यज्ञ के घोड़े को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए तो वहां उन्होंने देखा कि महर्षि कपिल तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के साथ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा घास चर रहा है। यह देखकर महाराज सगर के बेटे चोट चोट चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजते हुए राजा सगर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को बताया कि यदि अपने पूर्वजों की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर को सारी घटना बताई। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान और उनके बेटे दिलीप ने गंगा जी को धरती पर लाकर पूर्वजों के उद्धार के लिए जीवन भर तपस्या की, लेकिन वे गंगा जी को मृत्यु लोक में लाने में सफल नहीं हो सके। इस घटना के बाद महाराज सगर के वंश में कई राजा हुए। सभी ने पूर्वजों के भस्म के पहाड़ को पवित्र करने के लिए धरती पर गंगा जी को लाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। आखिर में महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते उन्हें भी कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो, लेकिन गंगा जी के वेग को केवल भोलेनाथ ही संभाल सकते हैं, इसलिए पहले उनसे गंगा का वेग संभालने के लिए प्रार्थना करो। फिर महाराज भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया। इसके बाद माँ गंगा धरती पर उतर पाईं। जिधर जिधर से राजा भगीरथ आगे बढ़े उसी रास्ते गंगा मैया आगे बढ़ी। माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने की भगीरथ की कोशिशों के कारण ही गंगा नदी को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी कथा माँ गंगा के अवतरण की। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा, जिससे मैं और नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।